सहोक्ति अलंकार को काव्य प्रकाश के अनुसार हम बता रहे हैं। तो लिखा है सा सहोक्ति सहार्थस्य बलादेकम द्विवाचकम, हैं, जहाँ पर सह शब्द के अर्थ के सामर्थ्य से एक पद दो का वाचक हो, अर्थात दो पदों से संबद्ध होने से वह सहोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, का एकार्थ का वाचक होने पर भी जो सहार्थ के सामर्थ्य से दोनों का बोधक होता है उसे सहोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है बेटा, एकार्था विधायकम अभी सहार्थ बलात् यत् उभयस्याप्यवगमकम सा सहोक्ति है। जैसे सह दिवा निशाभि दीर्घा श्वासदंडाः सह मणि बलयैर्वाष्पधारा गलन्ति ससुभग वियोगे तस्या उद्विग्नायाः सह च तनुलतया दुर्बला जीवितासा। तो कहा कि देखिए ये जो सहोक्ति अलंकार है, एक कारक में सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने, सा के साथ यदि किसी का प्रयोग होता है तो जो अप्रधान करता होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। देखिए जो प्रधान होगा उसमें प्रथमा होगी। पुत्रेण पिता, पुत्रेण सह पिता आगतः, या पिता सह पुत्रेण आगतः, दोनों प्रयोग होता है। पुत्रेण सह पिता आगतः पिता, तो इसमें पिता प्रधान है, पुत्र अप्रधान है। ठीक है, तो पुत्रेण जो अप्रधान है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। आगता क्रिया का पिता के साथ साक्षात अन्वय हो सकता है, पुत्रेण पद के साथ नहीं। आगतः पद एकार्थ संबद्ध एकार्थाभिधायी है, क्योंकि सा पद का सामर्थ्य से पुत्र शब्द के साथ उसका गौण रूप से संबंध है, गौण माने अप्रधान रूप से संबंध है, इसीलिए द्विवाचक हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार सह शब्द के प्रयोग से जहाँ काव्योचित विशेष चमत्कार आ जाए उसे सहोक्ति अलंकार का उदाहरण बताया। जैसे अब उदाहरण देखिए, सुभग, हे सुभग तुम्हारे वियोग में व्याकुल, वियोगे तस्याः उद्विग्नाया सह च तनुलतया दुर्बला जीवितासा। तुम्हारे नायक से कोई नायिका की सखी कह रही है कि तुम्हारे वियोग में व्याकुल हुई उस नायिका के रात और दिन के साथ साथ श्वासदंड भी बढ़ते जा रहे हैं। समझे ना, दिवस निशाभि दीर्घा श्वासदंडा सह समणि बलयैर्वाष्पधारा गलन्ति। तुम्हारे वियोग में इतनी व्याकुल हो चुकी है कि उस नायिका के रात्र के और दिन के साथ साथ श्वासदंड भी बढ़ते जा रहे हैं। अर्थात श्वास के अत्यंत दीर्घ, प्रचुर दीर्घ होने से उसको श्वासदंड कहा गया है। वियोग में इतनी, आपके वियोग में इतनी दुबली हो जाने के कारण हाथ में जो कंगन पहने हुई थे वो अपने आप निकलते जा रहे हैं। कलाई इतनी पतली हो गई कि कंगन अपने आप बिना निकाले ही निकल करके गिर पड़ते हैं। मणिबलयों के साथ आंसुओं की धारा गिरने लगती है और उसकी कोमल देह लता जो है तनुलतया दुर्बला जीवितासा, उसकी जो कोमल देह लता के साथ अब लगता है जीवन की आशा भी क्षीण होती जा रही, कि अब जीवन उसका बड़ा मुश्किल है, जीवन की आशाएं भी उससे क्षीण होती जा रही, अर्थात अब तुम्हारे बिना वो जीवित नहीं रह सकती। तो श्वासदंडा में प्रथमांत पद है, उसके प्रधान होने के कारण उसके साथ दीर्घत्वादि का शाब्द साक्षात संबंध है। दिवस निशा, निशा शब्द जो है तृतीयांत पद है, दिवस निशा तृतीयांत पद है, उसके अप्रधान होने से सायुक्त अप्रधाने सूत्र से जो वहाँ तृतीया हो गई उसके साथ सहार्थ के बल से अर्थतः प्रतीत हो रहा है, इसलिए यह सहोक्ति अलंकार का उदाहरण है। श्वासदंडादिगतम दीर्घत्वादिशाब्दम दिवस निषादिगतम तो सहार्थ सामर्थ्यात् प्रतीयते। समझे, इसलिए सहोक्ति अलंकार है। क्लियर हुआ? ये कारक के सहयुक्त या प्रधाने का साक्षात अलंकार में सहोक्ति अलंकार बताया गया है। ध्यान रखो, ये पूछा जा सकता है कि सहयुक्त या प्रधाने तो सूत्र पढ़ा है,
अलंकार क्या है उससे संबंधित, तो सहोक्ति अलंकार ये। अब विनोक्ति अलंकार का जिसके बिना जो सुंदर ना लगे, जिसके बिना जो कोई सुंदर ना लगे, वही विनोक्ति सा विनान्येन जत्रान्यः सन्ननेतरः क्वचित शोभना क्वचित शोभना। कहा कि जहाँ दूसरे के बिना दूसरा अर्थ सुंदर ही न हो, सन न स्यात्, अथवा नेतरः असुंदर न हो अर्थात सुंदर ही हो किंतु शोभन हो, इस प्रकार से विनोक्ति दो प्रकार की होती है। विनोक्ति अलंकार दो प्रकार की होती है, कहीं अशोभन सन न स्यात् और कहीं इतरा अशोभना न किंतु शोभन हो। इस प्रकार विनोक्ति अलंकार का उदाहरण हम देते हैं। जैसे लिखा है ना, सासु ससुर बिन नैहरे न सोहे, कोयल बिन बगिया न सोहे रामा। ये गाना गाया जाता था, बड़ा प्रसिद्ध है। तो यहाँ विनोक्ति अलंकार है, समझ रहे हो, क्योंकि बिना उसके कोई सुंदर नहीं लगता। हाँ, ससुर और नैहर के बिना ससुरा न सोहे, सासू ससुर बिना कोयल बिन बगिया न सोहे रामा। कोयल के बिना बाग अच्छी लगेगी, जब कू बोलती है तब तो बाग सुंदर लगती है। अरुचिर निशया बिना शशि शशिना सापि बिना महात्तमः उभयेन बिना मनो भवस्फुरितम नैव चकास्ति कामिनो हो। रात्रि के बिना दिन, रात्रि के बिना दिन में चंद्रमा जो है क्या होता है, कांतिहीन होता है। दिन में चंद्रमा का कांति दिखाई देती है, प्रकाश। रात्रि के बिना चंद्रमा, दिन में चंद्रमा कांतिहीन हो जाता है। अरुचिर निशया बिना शशि शशिना साप बिना महत्तपः। और चंद्रमा के बिना यह रात्रि, चंद्रमा के बिना यह रात्रि भी अत्यंत अंधकारमयी रहती है। रात्रि हो चंद्रमा न हो तो अत्यंत अंधकार रहेगा कि नहीं। रात्रि भी चंद्रमा की वजह से शोभा देता है, शोभायमान होता है। तो उभयेन बिना मनो भवस्फुरितम नैव चकास्ति कामिनो हो। उभयो माने उन दोनों के बिना, रात्रि और शशि, रात्रि और शशि दोनों के बिना कामियों के काम का विलास शोभित नहीं होता है। कामियों के जो काम का विलास है वो भी शोभित नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसी समय होती हैं। तो ये सब जो है तो मतलब रात्रि और चंद्रमा के बिना कामियों के काम का विलास भी शोभित नहीं होता है। तो यहाँ रात्रि के बिना चंद्रमा, चंद्रमा के बिना रात्रि, अशोभनीयता का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह पहली विनोक्ति का उदाहरण है। अब दूसरी विनोक्ति का उदाहरण बता रहे हैं। मृगलोचनया बिना विचित्र व्यवहार प्रतिभा प्रगल्भ अमृतद्युति सुंदराशयोयम सुहृदा तेन बिना नरेंद्र सूनु। नरेंद्र सूनु, सूनु माने होता है लड़का, नरेंद्र माने होता है राजा। कहा कि यह राजपुत्र, राजा का लड़का या राजपुत्र मृगलोचना के चक्कर में सब भूल जाता है। उस मृगनयनी के चक्कर में जब उस मृगनयनी को देखता है तो सब भूल जाता है। परंतु जब वह नहीं होती है, उसके ना होने पर नाना प्रकार के, अनेकों प्रकार के व्यवहार की प्रतिभा से युक्त हो जाता है। नाना प्रकार की व्यवहार की कैसी कार्यकुशलता है, उस प्रतिभा से प्रतिभा संपन्न हो जाता है। समझ रहे हो ना। इसी प्रकार किसी दुष्ट मित्र के साथ वह महादुष्ट बन जाता है। किसी दुष्ट के साथ वह महादुष्ट बन जाता है। ठीक है, परंतु उस दुष्ट मित्र के ना होने पर, जब वह दुष्ट मित्र नहीं होता है तो चंद्रमा के समान शुद्ध हृदय वाला हो जाता है। जैसे शुद्ध चंद्रमा चमकता है, जब वह दुष्ट मित्र नहीं होता है तो वैसे वह चंद्रमा के समान शुद्ध हृदय वाला हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। कहते नहीं बहुत अच्छा आदमी था यार, कैसे हो गया
ये तो इस समय कैसे हो गए हो, वैसे तो बहुत अच्छा है ये। तो यह श्लोक मृगलोचना और दुष्ट मित्र के ना होने पर राजपुत्र की शोभन का वर्णन किया गया है। जब न मृगलोचना होती है न दुष्ट मित्र होता है, तब ये बड़ा सुंदर होता है, बड़ा अच्छा इसका व्यवहार होता है। इसके शोभन का वर्णन किया गया है। यह दूसरे प्रकार की विनोक्ति का उदाहरण है। तो अब सहयोक्ति और विनोक्ति अलंकारों का हमने सांगोपांग वर्णन रूप आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। ये बहुत सुंदर उदाहरण है। ठीक है, बस ना।